हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 का ये फोर्थ पार्ट है। इसके पहले के पार्ट में हम लोग ने देखा था यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म आया था, किस तरीके से रेलवे नेटवर्क को स्टेब्लिश किया गया था, किस तरीके से करेंसी को कम किया गया था। अब आगे का हम देखते हैं क्या है। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर डिराइव्ड बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, जब नेपोलियन हार गया था 1850 में, तो जो यूरोप की गवर्नमेंट थी वो ड्राइव बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म आ गया था। कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन और स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्ची, द चर्च, सोशल हेरिटेज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। मतलब कि चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहिए। कंजर्वेटिज्म जो कंजर्वेशन सबसे बना हुआ है, मतलब कि जिस तरीके से करेंसी वगैरह को कम किया गया, उस तरीके से अलग अलग चीज़ों को मतलब मान्यता कम की जाए और फिक्स की जाए। जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हमारा फिक्स किया है कि नेशनल एनिमल ये है, तो इस तरीके चीज़ों को फिक्स की जाए। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the change initiated by the Napoleon that modernization could in fact strain traditional institute like the monarchy. It could make state power more effective and strong. ये चाहते थे कि अपने स्टेट को हम काफ़ी इफेक्टिव और मोर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन से। अ मॉडर्न आर्मी एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी, द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉन कुड स्ट्रेंथ द ऑटोक्रेसी मोनार्चीज ऑफ यूरोप। लेकिन जो वहाँ के अमीर थे, मोनार्चीज थे, वो क्या करते थे, अपनी खुद की मॉडर्न आर्मी बना के रखे हुए थे, मतलब लोगों पे शासन करते थे। और डायनेमिक इकोनॉमिक मतलब कहने का मतलब जिस तरीके चाहे जैसे वैसे टैक्स लगाते थे, लोगों से पैसे वसूल करते थे ना, उस समय पहले ऐसे हो रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों को ही चेंज करने का डिमांड किया गया था। फिर है कि इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर, जो यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव थे, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड, जो एक साथ मिलकर इन्होंने नेपोलियन को हराया था, मेट एट वीना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। जो एक दूसरे से कहाँ मिले थे, वीना नाम के एक इलाके में एक जगह पर मिले थे, क्या बनाने के, ड्रॉप करने के लिए, कि यूरोप को सेटलमेंट करने के लिए न्यू तरीके से। द कांग्रेस वॉज होस्ट बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। जो कांग्रेस था वो होस्ट किया गया था किसके द्वारा, एक कमेटी बनाई गई थी ऑस्ट्रियन चांसलर के द्वारा, ठीक है। द डेलीगेट्स, आगे देखते हैं। The delegates grew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the change that had come about in Europe during the Napoleon Wars. नेपोलियन वार्स के बाद डिसाइड किया गया था किस तरीके से यूरोप को क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, were restored to power. फ्रेंच जब रिवॉल्यूशन आया था, तो जो एक बर्बन डायनेस्टी है जिसको पहले की डिपोस्ट कर दिया, मतलब दबा दिया गया था, वो भी काफ़ी उभर के आया था। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इन हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और फ्रांस वगैरह जो था, मतलब जो नेपोलियन का अंडर में जितनी टेरिटरीज थी वो हार चुका था। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स was set up on the boundaries of France to prevent French expansion। और बाउंड्रीज भी सेटअप किए गए थे, किस लिए, फ्रांस के चारों बाउंड्रीज सेटअप किए गए थे प्रिवेंट करने के लिए, किसको, फ्रेंच एक्सपेंशन को। मतलब कहने का मतलब है जिस तरीके से फ्रांस अपने आप को बढ़ा रहा था, अपने एरिया को बढ़ा रहा था, तो चारों तरफ दीवारें, बाउंड्रीज बनाए गए थे ताकि कोई बाहर से आ ना सके, कोई अटैक ना कर सके फ्यूचर में। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो किंगडम था नीदरलैंड का, जो कि बेल्जियम में इंक्लूड हो गया था, वॉज सेटअप इन नॉर्थ एंड गेनोवा वॉज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ। मतलब कि अलग अलग चीज़ें, जो नीदरलैंड की बात कर रहा है कि बेल्जियम में इंक्लूड हो गया था, वो सेटअप इन नॉर्थ, जो कि नॉर्थ में सेटअप हुआ था, ठीक है। मतलब नीदरलैंड बेल्जियम मिलके नॉर्थ में सेटअप हो गया था। प्रूसिया वॉज गिव इवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। मतलब कि वेस्ट साइड से प्रूसिया को काफ़ी इंपॉर्टेंट टेरिटरी बना दिया गया था। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास क्या कंट्रोल था, जो ऑस्ट्रेलिया था वो नदर्न इटली को कंट्रोल करता था। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन जो 39 स्टेट फिर भी थे, मतलब इतने के बावजूद भी कुछ स्टेट ऐसे थे जिस पे अभी टच नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इन द ईस्ट रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड।
रसिया को कुछ पोलैंड का पार्ट दे दिया गया, वाइल प्रूसिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, और प्रूसिया को सैक्सोनी का कुछ पार्ट दे दिया गया। मतलब कि ये लोग अपने एरिया को बढ़ा रहे थे, ठीक है। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्चीज, द मेन इंटेंशन क्या था, वॉज टू रिस्टोर द मोनार्चीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। कहने का मतलब ये था कि मेन इन लोग का सब टारगेट क्या था कि मोनार्चीज़ को ये लोग हटाएंगे और एक नया यूरोप लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि कंजर्वेटिव रिज्म सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक थे, ठीक है। ये मतलब धनी थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसाइज एंड डिसेंट, जो क्रिटिसाइज वगैरह को या डिसेंट चीज़ों को या जो भी चीज़ें जो लोग इनकी क्रिटिसाइज करते थे या जो मतलब डिसेंट इनकी बातें सुनते थे उसको ये क्या करके टॉलरेट नहीं करते थे। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो इनके आगे क्वेश्चन पुटअप करते थे या कुछ भी इन लोग को कहते थे ना, क्रिटिसाइज करते थे, तो ये क्या करते थे, ये उनके कर्ब एक्टिविटीज़ मतलब कहने का उनको पनिश करते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर। सेंसरशिप का मतलब मैंने बताया था कि सेंसरशिप लॉ होता है कि जो भी न्यूज़पेपर में प्रिंट डालना है या न्यूज़पेपर में दिखाना है करना, उसके लिए पहले परमिशन लेनी होती थी, ठीक है। वो यहाँ लिखा ना कि हाउ टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक, प्लेस एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। मतलब कि कुछ भी इन लोग को न्यूज़पेपर में छापने से पहले परमिशन लेनी होती थी गवर्नमेंट से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है फिगर में कि विस्की फ्रॉम, मतलब देखिए लोग साथ किस तरीके से बैठे हुए हैं, किस तरीके से इन पर शासन किया जा रहा है, ठीक है। ये दिखा रहा है यहाँ पे देखते द क्लब ऑफ थिंकर्स एनोनॉम्स caricature dating to the plaque on the left bears the inscription. The most important question was today's meeting, how long will things be allowed to us. The board on the right lists the rules of the club, which include the following: silence is the first commandment of this learner society. To avoid the eventuality whereby a member of this club may succumb the temptation of speech measures. मतलब कहने का ये है कि देखिए किस तरीके से दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी मीटिंग होती थी तो जो वहाँ के सिटीजन की जनता होती थी वो ऐसे शांत रहती थी, उनको कोई अधिकार नहीं होता था बोलने का, ठीक है। बस देखिए बस चुपचाप सुन रही होती थी। इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि मोनार्ची इस तरीके का ही था और अगर कुछ तरीके कुछ भी होता था तो उसको पनिशमेंट मिलती थी, कोई आवाज़ उठाता था तब। आगे देखिए The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. मतलब कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो धीरे धीरे लोगों को इंस्पायर कर रहा था, किसके लिए, फ्रीडम के लिए। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन बाय द लिबरल नेशनलिज्म हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। मतलब कहने का है कि जो ये लोग चाहते थे एक नई चीज़ जिसकी लोग फ्रीडम चाहते थे, किस चीज़ की चाहते थे, प्रेस की। मतलब कहने की जो चीज़ चाहे उसको ये छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, न्यूज़ पेपर में दे सकते हैं, जो चाहे बुक छाप सकते हैं, जो चाहे गाना लिख सकते हैं, अपने पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो ये भी चाहते थे, लिबर्टी मतलब फ्रीडम होता है, तो इसकी भी लिबर्टी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे। फिर है यहाँ पे द रिवॉल्यूशनरीज ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ड्रॉव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड secret societies sprang out in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। मतलब कि बहुत सारे यूरोपियन जो थे, जो बुजुर्ग थे, वो क्या करते थे, वो रिवॉल्यूशनरीज को क्या करते थे, ट्रेन करते थे, ठीक है। और अपने आइडियाज़ को बताते थे कि किस तरीके से उनको अपने मार्ग पे आगे बढ़ना है, किस तरीके से उनको फ्रीडम मिलेगी। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट द टाइम मीन द कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चियल फॉर्म दैट हैड बीन स्टेब्लिश्ड आफ्टर द वीना कांग्रेस टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। और उन्हें लिबर्टी के लिए फ्रीडम मतलब किस तरीके से उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा, ठीक है, किस तरीके से उनको उनके अधिकार प्राप्त होंगे, इसके बारे में वो बताते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन। मोस्टली जो इसके रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने देखा था किसका, क्रिएशन देखा था नेशन स्टेट्स का एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब बहुत से थे, मतलब जिस समय के बाद फ्रांस यूरोप वगैरह क्या हुआ था, फ्री हुआ था, मतलब नेशन स्टेट बना था, तो बहुत से लोग अपने आंखों से इन चीज़ों को देखे थे, मतलब उस समय तक वो लोग जिंदा थे, यही कहने का मतलब है, ठीक है।
फिर यहाँ पे है वन सच इंडिविजुअल्स वॉज द इटालियन रिवॉल्यूशनरी गुस्पी मजीनी बॉर्न इन, कहने का यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है कि एक सच इंडिविजुअल वॉज इटालियन, मतलब एक इटालियन था, इटालियन रिवॉल्यूशनरी था गुस्पी मैजिनी, जो कि जिनोवा में 1807 में बॉर्न हुआ था। बिकम द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, जो कि सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना था। कहाँ पे? ऑफ द कैरी बाउंड्री। सीक्रेट सोसाइटी मतलब क्या? ये सोसाइटी थी, बनी हुई थी, जिससे हमने बताया था ना कि अभी कुछ देर पहले कि बुजुर्ग लोग इस तरीके से आप मान सकते हैं, तो वो सब सोसाइटी बनाए थे सीक्रेट लोगों की, ठीक है। उन्हीं को सीक्रेट लोग कहा गया, जिससे वो राय मशवरा वगैरह करते थे, उन्हीं का ये क्या था? मेंबर था। एज अ यंग मैन ऑफ 24, जो कि 24 ईयर्स का था जब इसे मेंबरशिप, जब इसको मेंबरशिप मिली थी और वहाँ का मेंबर था। मतलब कहने, अब देखिए बुज़ुर्ग लोगों की थी, सोसाइटी बनी थी, लेकिन ये सिर्फ ये इतना बुद्धिमान था, तो इसलिए इसको 24 एज के एज में ही वहाँ की मेंबरशिप मिली थी, क्योंकि वो जो था वो काफ़ी एज के लोग रहते थे, है ना। लेकिन फिर भी ये 24 ईयर्स का था, इसको वहाँ की मेंबरशिप मिली थी। ही वॉज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशनरीज इन लिजोरिया। He subsequently founded 2 more underground societies, first Young Italy and their Young Europe। मतलब कि इसने मतलब किस तरीके से कि यंग इटली बनाएगा कहाँ पे? मार्सरीज में, एंड यंग यूरोप बनाएगा बेर्नी में। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, मतलब एक जगह पे यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली के रहेंगे, एंड जर्मन के स्टेट्स के रहेंगे, ठीक है। मतलब ये इनके कहने का मतलब ये था कि ये जो अलग अलग देश जैसे जो लोग थे वो एकदम विभिन्न थे एक दूसरे से ना। इनका कहने का अर्थ ये था कि जो एक जैसे लोग होंगे वो एक जैसी जगहों पे रहेंगे, ठीक है। मैजरी बिलीव डेट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि गॉड का कहने का मतलब ये बता रहा है कि गॉड भी यही चाहते हैं कि एक जैसे चीज़ों से बिलोंग करने वाले लोग एक जगह पे रहें, जो कि और जो नेशंस हैं वो क्या है? नेचुरल यूनिट्स हैं लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट, जो कि जो इटली है कुड नॉट कंटिन्यू, मतलब वो छोटे छोटे स्टेट्स को का पैचवर्क नहीं कर पाया। पैचवर्क का मतलब होता है इकट्ठा नहीं कर पाया, आपस में मिला नहीं पाया था। इट हैड टू बी फोर्स्ड into a single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alone could be the basic of Italian liberty। मतलब फिर भी इटली के बारे में बता रहा है कि छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के एक बड़ा किंगडम नहीं बना पाया था, ये अभी भी बटे हुए थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यूनिटी लाना बहुत मुश्किल था। आगे देखिए। This unification alone could be the basic of Italian liberty following his model secret societies were set up in Germany। तो फिर ये बता रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाने के लिए, यूरोप में लाने के लिए अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाए गए थे, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में और पोलैंड में। किस लिए? डिस्कशन करने के लिए, बदलाव लाने के लिए। मैजनीज रिसेंटली अपोजिशन टू मोनार्ची एंड विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स मतलब अपोजिशन टू मोनार्ची, मतलब ये लोग जो मोनार्ची के अगेंस्ट थे ना, तो इन लोगों में इतनी यूनिटी थी, इतने लोग मिल गए थे एक दूसरे से। जिस तरीके से आपने देखा था कि लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ से सामने से लोग जा रहे थे, तो मोनार्ची में क्या थी? एक डर आ गया था। मैटरनीज डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इसको क्या कहा गया था? मैटरनीज जो थे इन्होंने बताया था कि सभी लोगों का एक होना, यूनिटी लाना और एक यूनियन बना के रहना सबसे बड़ा क्या हो गया था? खतरा हो गया था, ठीक है। आगे देखिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।